बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी कायम, निफ्टी 10,300 के बेहद नजदीक। निफ्टी बैंक में करीब 300 अंकों से ज्यादा का उछाल। ऑटो, फार्मा और बैंकिंग शेयर में खरीदारी। नए शिखर पर पहुंचा रिलायंस का शेयर। कंपनी का मार्केट कैप 11 लाख करोड़ के पार हुआ। दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों में शुमार हुए रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के लिए हुए रवाना। भारत चीन तनाव पर हो सकती है चर्चा। चीन को एक साथ 3 मोर्चे पर घेरने की तैयारी। भारत ने तेज की सैन्य तैयारियां, कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चेबंदी। कोरोना की नई दवा के लॉन्च से ग्लेनमार्क फार्मा में एक ही दिन में अब तक की सबसे बड़ी तेजी। 30% तेजी के साथ बना बाजार का बादशाह। अन्य फार्मा शेयरों में भी खरीदारी। सिप्ला करीब 5% तक चढ़ा। बैंकिंग और एनबीएफसी में अच्छी रौनक। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व करीब 5% दौड़े और जीवन में भी करीब 5% का उछाल। रेंटल हाउसिंग स्कीम को जल्द कैबिनेट मंजूरी मिलने की उम्मीद में भागे रियल्टी शेयर। इंडिया बुल्स हाउसिंग में 20% का अपर सर्किट लगा। ब्रिगेड इंडिया बुल्स रियल में 5% का उछाल। आवास का जैकपॉट शेयर बॉम्बे डाइंग करीब 15% भागा। नमस्कार, आप देखें फ्यूचर एक्सप्रेस में हूं वीरेंद्र कुमार और मार्केट्स अगर आप देखें इस वक्त काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में। हालांकि याद रखिए आज शुरुआती 1 घंटे में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया था। जहां खुले, स्पेशली अगर मैं निफ्टी को कंसिडर करूं यहां पर एग्जांपल रखते हुए, तो 10,300 के क्लस्टर में खुले और शूट अप कर गए करीब 10,385 तक, 388 तक। उसके बाद जैसे कि मैंने 10:30 में मेंशन किया था कि ये टिपिकल कूलिंग ऑफ पीरियड है। 10:30 से अगर आप देखें वो कूलिंग ऑफ पीरियड शुरू होता है, तो पॉसिबली ये कूलिंग ऑफ पीरियड अभी 1 घंटा और चल सकता है। लेकिन ऑप्शन के स्टेट्स क्या क्या रहे हैं, आइए उसको देखकर एक ट्रेजेक्ट्री, एक बाउंड्री अगर आप देखें डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। हमारी सुबह अप्रोच क्या थी? बाय निफ्टी, बाय ऑन डिप्स। निफ्टी बैंक, याद रखिए सुबह मैंने स्पेशली ये बात मेंशन की थी। उस डिफरेंशियल को, वो एक जो डिफरेंशियल क्रिएट हो गया है बिटवीन निफ्टी एंड निफ्टी बैंक इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, मार्च से लेकर अब तक के पुल बैक में, क्योंकि रिलायंस एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे एडेड एडवांटेज था निफ्टी के लिए, तो वो डिफरेंशियल अगर आप देखें आज हमें प्ले करना था। और आप देखिए अभी भी निफ्टी बैंक 1.5% ऊपर है, जहां की निफ्टी सिर्फ 0.5% ऊपर है, तो वो डिफरेंशियल काम कर रहा है। तो क्रक्स वही रहेगा ट्रेड का। आइए ऑप्शंस के स्टेट्स लेके आइए। एग्जैक्टली निफ्टी के स्टेट्स कहते क्या है, याद रखिए जैसे कि मैंने सुबह मेंशन किया था कि अब हमको 2 फैक्टर्स पे, प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा इस स्लाइड को और सोचिएगा 2 फैक्टर्स। नाउ यू आर अप्रोचिंग 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी 10,500। आप अप्रोच कर रहे हैं ऑप्शंस के सबसे बड़े राइटिंग के क्लस्टर को, जहां पे एफआईआईज ने भी कल 24,000 कॉल बेची हैं। लेकिन एक और तीसरा फैक्टर है कि डीआईआईज 300 से लेकर 500 के जोन में प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करते हैं। ये 3 बातों को ध्यान रखिएगा। दैट मीन्स बाय ऑन डिप्स आपके लिए कारगर रहेगा। अब आपकी स्क्रीन पे क्या है, अगर आप पुट्स को देखें तो यहाँ पे 10,200 की पुट में सबसे स्ट्रॉन्ग राइटिंग है और 10,100 में अगर आप देखें अच्छी राइटिंग है। 10,200, 10,250, याद रखिए मैं ये 10,200 का स्पेशली मेंशन करूंगा। आप जाइएगा चार्ट्स पे, शुक्रवार के चार्ट्स देखिएगा। एग्जैक्टली 10,261 एक ऐसा पॉइंट, 10,221 एक ऐसा पॉइंट था जहां पर फ्राइडे के सेकेंड हाफ में एक ब्रेकआउट आया था और हम डे हाई पे चले गए थे। तो 10,221 ये सबसे महत्वपूर्ण बेस रहेगा। आप एक चीज देखिए स्क्रीन पर, 10,300 पे 8 लाख कॉल बिकी है, लेकिन 10,400 पे कितने बिकी? महज 4,67,000 इंट्राडे बेसिस पे। याद रखिए ये एक अच्छा संकेत है, क्योंकि अब सबसे बड़ा कॉल राइटर सिर्फ 10,500 पे खड़ा है विद आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ 43 लैक्स। ये भी अगर हम अचीव कर ले तो बहुत होगा, याद रखिएगा। अब आइए आप निफ्टी बैंक पर। निफ्टी बैंक याद रखिए मार्च, अप्रैल, मई, जून के अगर आप देखेंगे 20 दिन, ये इसका 3rd अटेम्प्ट है 22,000 की ट्रेजेक्ट्री को पार करने का। अब आइए आप इनके ऑप्शंस के स्टेट्स पे। सुबह मेरा टारगेट था बाय 21,810 का पहला टारगेट था, और ये भी कहा था कि ये एक सबसे क्रिटिकल लेवल है जिसको पार करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर पार कर लिया एक बार तो ये एक शॉर्ट कवरिंग मोड में जाएगा। अच्छा,
स्क्रीन पर 21,500 में यानी आज का बेस जोन, यानी आज जहां से शूट अप हुआ था, यहां पे करीब 2 लाख पुट बिकी है। दैट्स गुड। आउटस्टैंडिंग वाई करीब 4 लाख का। और अच्छी बात यह है कि इसके कंपैरिजन में अगर आप कॉल्स को देखें तो बड़ी राइटिंग का क्वांटम इससे अप्रॉक्सीमेटली 0.4% है। यानी जहां 21,500 पे 2 लाख पुट बिकी हैं, सिर्फ 0.4% यानी 99,000 पुट बिकी कॉल बिकी हैं 22,000 पे। आउटस्टैंडिंग वाई 7 लाख का। यानी निफ्टी बैंक ही बार बार आपको 21,500 से 22,000 तक का एक ट्रेड देगा। निफ्टी के लिए नीचे 10,221, ऊपर 10,480। निफ्टी बैंक के लिए नीचे 21,500 और ऊपर 21,900 और 22,000। सर्वेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ हैं आज बात करने के लिए। सर्वेंद्र, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। सर्वेंद्र, ऑप्शंस के स्टेट्स ठीक ठाक हैं, बस एक बात है जिसमें कोई दुराई नहीं है कि DIS इस रेंज में प्रॉफिट बुक हिस्टोरिकली पिछले 2 महीने में करते रहे हैं। आप कैसे अप्रोच करेंगे सेकेंड हाफ को? आपका ट्रेड सेटअप क्या कहता है? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। नहीं देखिए, ब्रॉडली नंबर्स हमारे आपके मैच होते हैं। आपको भी 21,800 21,810 के आसपास बैंक निफ्टी में थोड़ा हर्डल लगता है और निफ्टी पे आपको 10,210 220 के आसपास सपोर्ट लगता है। तो थॉट यही है मेरा। इसमें एक ऑब्जर्वेशन में देना चाहूंगा कि अगर आप ये पूरा पुल बैक देखें तो निफ्टी बिकॉज ऑफ रिलायंस या आप जो भी निफ्टी के कंपोनेंट्स अलग हैं, बट फिर भी हमें खाली हकीकत को देखना है। निफ्टी ने मोर देन 50% रिट्रेसमेंट किया है इस पूरे फॉल का, और बैंक निफ्टी 38% पे स्ट्रगल कर रहा है और 3-4 बार उस एरिया में जा चुका है और 38% पूरे फॉल का बैंक निफ्टी रिट्रेस नहीं कर पा रहा है। आज भी एग्जैक्टली इंट्राडे सेलिंग वहीं से आई है। तो मैं भी मान के यही चलूंगा कि वो रेशियो का जो पुलबैक था, एक तकरीबन 5-5.5% का आउट परफॉर्मेंस जो बैंक निफ्टी में आया है लास्ट 15 दिन में, वो मेरे ख्याल से अब हो गया है, थोड़ा सा ओवरबॉट हो गया है वो इंडिकेटर। तो मेरा थॉट यही रहेगा कि निफ्टी में मैं बाय करके चलना चाहूंगा, और जहां से ग्राफिक्स बनाए थे वहां से 10-20 पॉइंट का मूवमेंट आ गया है, बट 10,280 के आसपास निफ्टी स्पॉट वहां बाय करना चाहिए। मुझे लगता है कि 10,350 एक टारगेट रहेगा निफ्टी के लिए, बाय करके चलें। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 10,238 और निफ्टी में बाय रहेगा। रुपी न्यूट्रल आप बैंक निफ्टी में शॉर्ट रहें। मुझे भी लगता है कि 21,800 के आसपास थोड़ा हर्डल है, तो मैंने थोड़ा स्टॉप लॉस वहां से 80 पॉइंट ऊपर रखा है। मुझे लगता है कि 21,100 21,150 बैंक निफ्टी के नीचे में छुएगा स्पॉट, और अगर आप वो ट्रेड ले रहे हैं तो 21,887 का आप वहां पे बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस लगाएंगे। आपका एक पेयर हो जाएगा जहां पे आपका निफ्टी लॉन्ग है और बैंक निफ्टी आपका शॉर्ट है। ओके, तो एग्जैक्टली मेरा इन्वर्स थॉट है सर्वेंद्र का, और ये मान रहे हैं कि अब इनको एक सेल अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। तो 21,887 का स्टॉप लॉस है, 21,100 का टारगेट है। तो ये आज सर्वेंद्र की अप्रोच है। ओके, दैट्स फाइन। अगर आप देखें शायद हमारी डेटा रेटिंग बिल्कुल इन्वर्स है आज सर्वेंद्र। स्टॉक स्पेसिफिक हो जाते हैं थोड़ा सा, वो स्टॉक्स जहाँ पे आपको लगता है कि ट्रेड ज़्यादा सुलझे हुए हैं लॉन्ग शॉर्ट साइड पे। आज के आपके स्टॉक फ्यूचर्स कौन कौन से रहेंगे? देखिए, लॉन्ग साइड में 2 ट्रेड जो मुझे क्लियरली थोड़े दिख रहे हैं। एक है NMDC, जहां अगर आप देखें तो एक अच्छा मूव आया, 200 डे को किस किया और एक 15-20 दिन का कूल ऑफ आपको मिला, जो कि तकरीबन आपको आपके शॉर्टर टर्म एवरेजेस की तरफ लेके गया, 20 डे 50 डे के आसपास लेके गया, और अब आप एक 4-5 दिन से वहां पे कंसोलिडेट कर रहे थे। तो 80-84 के बीच में NMDC अच्छा कंसोलिडेशन करके अब उस रेंज का ब्रेकआउट ऊपर में लग रहा है। अपने शॉर्टर टर्म और मीडियम टर्म एवरेजेस को रिस्पेक्ट करते हुए, और एक बढ़िया करेक्शन भी एक 10 दिन का इसमें हो गया पिछली रैली का। तो आई थिंक ये अब आपको ऊपर की तरफ चलता हुआ दिखना चाहिए। 92-93 के टारगेट्स NMDC के लिए रहेंगे, मेरे स्पॉट के लेवल्स हैं, खाली ध्यान रखें। और 83.40 का आप वहां पे स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे NMDC के लिए। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लगता है वो है PFC। तकरीबन मोटा मोटी वही सारे सेटअप्स की एक अच्छा रैली, उसमें कूल ऑफ। मुझे लगता है कि यहाँ आपको 94 से 95 के स्तर PFC के लिए देखते हुए मिलेंगे, तो बाय करने की राय है। 86.40 पे आप PFC में एक स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। और एकमात्र जो सेल आज लेके आया हूं वो पिडिलाइट में है, जहां हमें लगता है कि अगर आप स्टॉक को देखें तो अब अपने एक अच्छा बाउंस करने के बाद उसने अपने मीडियम टर्म एवरेजेस भी गवा दिए, शॉर्ट टर्म भी ब्रेक कर दिया, और आज लॉन्ग टर्म एवरेजेस के आसपास कहीं ऊपर नीचे हो रहा है, बट लग रहा है कि वीकनेस आ गई है। और यहाँ पे आपको नीचे में 1350 का स्तर इमीडिएटली 1 से 2 दिन में पिडिलाइट के लिए आता हुआ दिखेगा कैश में, तो बेचने की राय है। और 1421 पे मेरा पिडिलाइट में स्टॉप लॉस रिकमेंडेशन है। ओके, तो ये हैं सर्वेंद्र के ट्रेड्स, इन पर आप फोकस कर सकते हैं। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे एक बार फिर से प्ले कीजिएगा, पिडिलाइट सेल है। लेकिन याद रखिए, आज जो एग्जैक्टली मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो है फार्मा के ऊपर। मैं थोड़ा सा फार्मा के लिए टाइम स्पेयर किया हुआ था। फार्मा इस बाजार की आज की सबसे मजबूत कड़ी है। लुक एट ग्लेनमार्क, 31%, 31% इजाफा।
और याद रखिए जो निफ्टी फार्मा है उसका आप यकीन मानिए कि मार्च का 13 मार्च का लो था करीब करीब आप ये समझ लीजिए एग्जैक्टली मेरे पास 6300 की वैल्यू थी और आज इस इंडेक्स की वैल्यू है 10,262 की। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पे, याद रखिए मार्च में इसने एक मूव दिया और मार्च में जो पैसा बनाना फार्मा स्टॉक्स पे वो काबिल तारीफ था, बहुत काबिल तारीफ था। उसके बाद अप्रैल 17 से लेकर आप यकीन मानिए कि पूरा मई ये कंसोलिडेशन के मोड में रहे, लेकिन ग्लेनमार्क ने आज, ल्यूपिन ने आज एक बार फिर से पैसा बनाने की एक एक्सपेक्टेशन को बड़ा कर दिया है। लुक एट निफ्टी फार्मा इंडेक्स। सर्वेंद्र थोड़ा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से कमेंट कीजिएगा, ये इंट्राडे पर्सपेक्टिव से नहीं। अगर मेरे को 2-3 दिन के अंदर एक छोटा सा फार्मा पे फोकस करते हुए 2-3 स्टॉक्स का, चाहे वो ऑप्शंस के थ्रू हो चाहे फ्यूचर्स के थ्रू हो, एक पोजिशनल लॉन्ग लेना हो तो किन स्टॉक्स पे लेंगे? 2 कॉम्बिनेशन बताइएगा आप प्लीज। देखिए एक तो जैसे आपने नाम लिया ग्लेनमार्क, आई थिंक वहां पे अगर आप देखें तो डेफिनेटली जगह भी बनती है और आज ये गैप अप से जो इसने ओपनिंग की है, उसने अपना पीछे वाला गैप भी, जो एक मेजर इंपॉर्टेंट गैप जो निफ्टी का तकरीबन 10,800 11,000 के आसपास आ रहा है, वो गैप भी इसने भर दिया है। तो यहाँ आप डेफिनेटली थोड़ा सा ओवरबॉट है, बट मैं कहूँगा है उसको अगर आप एक 10 रुपए का जो कूल ऑफ ऊपर से है, आई थिंक उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि आप यहाँ पे अगर एक 524 का स्टॉप लॉस लगा के रखें, 524 के स्टॉप लॉस से ग्लेनमार्क मुझे यहाँ से बाय लगता है। मुझे लगता है 570 575 के टारगेट्स ये बिल्कुल 1 से 2 दिन में अचीव कर सकता है, बट क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा चला हुआ है इसलिए स्टॉप लॉस टाइट है। 554 पे 524 माफ कीजिएगा, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। और दूसरा एक जो स्टॉक मुझे लगता है कि अभी थोड़ा आउट ऑफ फ्लेवर है, बट मुझे लगता है जहां पे जगह डेफिनेटली बनती है और पैटर्न के टारगेट्स पेंडिंग है और एक थोड़ा सा सेफर साइड का ट्रेड रहेगा, वो है मेरे हिसाब से सन फार्मा, जहां मुझे लगता है 515 520 के स्तर सन फार्मा के लिए आपको ऊपर आते हुए दिखेंगे और अभी बहुत ही अच्छे रिवॉर्ड्स भी बन रहे हैं और आपका स्टॉप लॉस भी शॉर्ट टर्म एवरेज के पास में ही है। तो आई थिंक अगर आप इसमें एक 479 का स्टॉप लॉस लगा के रखें तो सन फार्मा में भी ऊपर आपको तकरीबन 30 पॉइंट कमाने को मिलेंगे। ओके तो यहाँ पे अगर आप देखें ग्लेनमार्क, सन फार्मा, एग्जैक्टली अगर आप देखें टिप्पणियाँ थी। अच्छा दीपाली हमारे साथ हैं क्या इस वक्त बातचीत करने के लिए? देखिए थोड़ा सा हम आईटी पे बात करेंगे और निफ्टी आईटी के लिए आज एक सेटबैक था। दरअसल आपको याद होगा जो यूएस से खबरें निकल के आ रही हैं और मिस्टर ट्रंप ने जो एग्जैक्टली अगर आप देखें कहा है H1 वीज़ा के लिए कि वो रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे। याद रखिए ये आईटी कंपनियों के लिए कतई भी अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा इसी विषय पर बात करेंगे। दीपाली मेरे ख्याल से हैं हमारे साथ। इस बीच एक प्लीज़ स्टॉक ले आइए स्क्रीन पर। कमिंस इंडिया डे हाई पर, डे हाई की ट्रैजेक्टरी पर ट्रेड करता हुआ हल्का सा एक जब तक दीपाली हमारे साथ जुड़े हैं सर्वेंद्र एक टिक देंगे आप जरा कमिंस इंडिया पे? कमिंस इंडिया देखिए उसी फिल्टर में जहां से हमने 2 स्टॉक आज अभी जो बाय रिकमेंडेशन किया, वही फिल्टर है कि एक अच्छे रैली के बाद एक 10 दिन का कूल ऑफ और अब शॉर्ट टर्म एवरेज को सपोर्ट लेके मार्केट आगे बढ़ने की कोशिश करता हुआ। तो मुझे लगता है कि अभी क्लियर कट तो आप बोलेंगे तो ब्रेकआउट नहीं हुए हैं, आई थिंक 410 का एक हर्डल है, बट लुकिंग एट द सेटअप मुझे लगता है कि वो निकल जाएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड यहीं से अच्छे बन जाते हैं, आपके पास इस समय मौका भी अच्छा है। आई थिंक 367 का इसका जो लो रखा था वो बहुत क्रिटिकल है, वो नहीं टूटना चाहिए और ऊपर में आपको 415 420 के स्तर आते हुए क्यूमिंस के लिए दिखेंगे। तो अगर किसी को करना है तो 2 से 3 दिन के लिए डेफिनेटली क्यूमिंस में लॉन्ग साइड के ट्रेड बनाए जा सकते हैं। ओके चलिए अब दीपाली के पास चलते हैं एग्जैक्टली बात करने के लिए H1B वीज़ा के संबंध में। अगर आप देखें क्या कुछ पूरी खबर आ सकती हैं क्या? जो सबसे इस विश्व के अनप्रेडिक्टेबल इंसान हैं डोनाल्ड ट्रंप, इस बार उन्होंने क्या कहा और ये आईटी के लिए आपको एग्जैक्टली क्या कहती है खबर? आइए समझते हैं दीपाली से। दीपाली बताइए क्या कोई नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आईटी के लिए? बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किए हैं उससे इंडिकेशन उन्होंने साफ तौर पे दिया है कि वो जल्दी अनाउंस कर सकते हैं H1B वीजा, L1 या फिर जो दूसरे टेम्पररी वर्क वीजा है उनका सस्पेंशन। और डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते हैं कि यूएस में लोगों की एंट्री हो, इसीलिए जो तमाम वीजा कैटेगरीज है उस पर ये स्ट्रिक्टनेस हो सकती है जिसमें H1B वीजा भी इंक्लूडेड है। हालांकि आपको बता दें कि ये उन एम्प्लॉइज को अफेक्ट नहीं करेगा जो कि ऑलरेडी यूएस में है। जो एम्प्लॉइज 1 अक्टूबर से यूएस ट्रैवल कर रहे थे वर्क वीजा पर, उन पर ये इम्पैक्ट आएगा। यानी अब जब तक ये सस्पेंशन एक्सपायर नहीं होगा तब तक वो एंटर नहीं कर सकेंगे। अब बात करते हैं कि इम्पैक्ट इस पर क्या होगा।
देखिए इम्पैक्ट जो होगा वो इंडियन कंपनीज से ज्यादा यूएस कंपनीज पर होगा वीरेंद्र, ये हाईलाइट करना बहुत जरूरी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में हमने बार बार देखा है कि H1B वीजा को लेकर जो उनका रुख रहा है वो स्ट्रिक्ट रहा है, इसीलिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडियन कंपनीज ने जो अपनी डिपेंडेंस है H1B वीजा पर वो काफी कम की है। और जो 85,000 वीजा हर साल इशू होते हैं उसमें से 70% इंडियंस को जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये 70,000 जो 85,000 जो वीजा इशू होते हैं इसमें वो एम्प्लॉयज ज्यादा है जो कि यूएस कंपनीज के लिए ज्यादा काम करते हैं। FY19 में ही जो टॉप 10 रेसिपिएंट्स कंपनीज रही थी H1B वीजा की उसमें से 7 यूएस कंपनी शामिल थी। तो ऐसे में जो इंडियन कंपनीज है उन पर उतना इम्पैक्ट नहीं होगा। क्विकली आपको बता दें टीसीएस इन्फोसिस का जो एक्सपोजर है इस कैटेगरी में वो 40 से 50% है, विप्रो एचसीएल टेक का 30 से 35% है। तो स्टेटमेंट जो आई है वो नेगेटिव जरूर है आईटी के लिए, इसीलिए आईटी स्टॉक्स हमने वीक देखे हैं, लेकिन अगर ब्रॉडर पिक्चर देखें तो यूएस आईटी कंपनीज के लिए डेवलपमेंट ज्यादा नेगेटिव होगी कंपैरेटिवली इंडियन आईटी कंपनीज के। तो ये समझा आपने एग्जैक्टली। तो आप अगर एक ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में बैठे हैं, स्पेशली अगर आप देखें आईटी पे लॉन्ग है तो स्टे अलर्ट। शुक्रिया दीपाली इस पूरी जानकारी के लिए। एक ब्रेक का वक्त है फ्यूचर एक्सप्रेस में, जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ते ऑप्शन के बारे में और कुछ और कॉल्स। छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में सभी का स्वागत है। और देखिए मैं जब इस स्टॉक को पिक करके लाया था तो थोड़ा सा ये चला कम था, लेकिन अभी ज़्यादा चल गया क्योंकि बाजार में इसमें मोमेंटम है। लेकिन मैं इस पे आज दो प्रोस्पेक्टिव से बात करूंगा, डे ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड और सिर्फ 1-2 दिन के प्रोस्पेक्टिव से ट्रेड। जरा प्लीज़ आप टीवीएस मोटर्स की जरा कॉल लेके आइएगा 390 की, जो कि स्लाइटली आउट ऑफ मनी है। याद रखिए मेरे पास सिर्फ अब सोमवार का सेकंड हाफ बाकी है, मेरे पास ट्यूसडे बाकी है, वेडनेसडे बाकी है, थर्सडे बाकी है। टीवीएस मोटर्स की ये कॉल ट्रेड कर रही है करीब 7 रुपये 30 पैसे के आसपास, 390 की कॉल ऑप्शन। टीवीएस मोटर्स 384 पे, अभी बात करते करते अगर आप देखें ऑलमोस्ट 385 पे। जरा इसको देखिएगा आप सर्वेंद्र। टीवीएस को मैं देख रहा था, ओआई में बहुत स्ट्रॉन्ग ओआई एडिशन और साथ ही साथ में इसमें जो ऑप्शन एक्टिविटी है काफ़ी अच्छी खासी है। आप ये देखिए कि टीवीएस के ओआई में आज लगभग नेक्स्ट मंथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडिशन है और इसी मंथ की कॉल ऑप्शंस को देखिए तो 3 से 90 की कॉल में 1 लाख का एडिशन, 400 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो चुकी है। यानी अगले 1-2 दिन में कुछ ये अच्छा डिलीवर कर सकता है। इस ट्रेड को मैंने कहाँ से आइडेंटिफाई किया मैं बताता हूँ आपको मैं सर्वेंद्र। निफ्टी ऑटो इंडेक्स में एक फ्रेश ब्रेकआउट है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स जून का हाई जो फर्स्ट वीक का था उसको क्रॉस कर चुका है। अब ये जा रहा है अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करने के लिए। कैसे अप्रोच करेंगे? फ्यूचर लेंगे, ये ऑप्शन लेंगे और टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा? वीरेंद्र जी देखिए ये अपने पीएस को थोड़ा सा लैग कर रहा है। तो अगर आप हीरो मोटो को देखें या बजाज ऑटो को देखें तो आई थिंक वो अपने 200 एवरेज को क्रॉस करके काफी ऊपर भी आ गए हैं और उन एवरेज के आसपास रहे और अब वहां से थोड़े ऊपर भी हैं। तो उस हिसाब से अभी अपने एवरेज के नीचे इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल आई थिंक 391 के आसपास है। तो पहला तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल वो है। जिस तरह का मोमेंटम है लग तो रहा है कि 391 392 पहुंचेगा, तो आपका ये जो ऑप्शन है इसमें तकरीबन डेफिनेटली 4-5 पॉइंट का मूवमेंट आपको उस ऑप्शन में आता हुआ दिखेगा। तो उस नजरिए से जैसे आपने बोला इंट्राडे या 1-2 दिन के लिए डेफिनेटली इसमें एक 15-20 पॉइंट का मूवमेंट, आपको 15 पॉइंट का मूवमेंट टीवीएस मोटर्स में आता हुआ दिखेगा। 391 392 के लेवल्स आपको वहां आते हुए दिखेंगे। बड़े कॉल डेफिनेटली उस ब्रेकआउट और उस मूविंग एवरेज के ऊपर जब क्लोज आ जाएगा और वहां पे वॉल्यूम्स कैसे बिहेव करेंगे उसके बाद निकलेगा। बट फिलहाल ऐसा लग तो रहा है कि ये मोमेंटम इसको टुवर्ड्स 392 395 की तरफ लेके जाएगा। 392 390 की तरफ लेके जाएगा। तो इस ऑप्शन में नजर रखिएगा। 8.25 पर ट्रेड कर रहा है। देखिए अभी सेकंड हाफ बाकी है तो उस पोजीशन उस प्रोस्पेक्टिव से थोड़ा सा रखिएगा इसे अपनी नज़र पे। 8.25 पे अभी करीब ये 8.50 का हाई लगा के आया। अच्छा सर्वेंद्र, एक और चीज़ है। एक तो मेरे रडार पे ये था आज के प्रोस्पेक्टिव से। अब आरबीएल, मैंने आज 10:30 पे कमेंट भी किया था उसके ऊपर। आरबीएल में जिस तरीके के रोल ओवर्स हैं और जिस तरीके का मोमेंटम है, रोल ओवर्स के फिगर्स मैं आपको बताता हूँ अभी। मैं इसके नेक्स्ट मंथ की जो ऑप्शन है ना 200 की कॉल, उस पर नज़र रख के चल रहा था। जरा प्लीज़ आप आरबीएल पे अपना कमेंट करिएगा, क्योंकि आरबीएल आज अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काटने की तैयारी कर रहा है। अब ये ऑप्शन 16 पे है, उस पर करीब 15 रुपये 10 पैसे 15 रुपये 20 पैसे के आसपास था। तो अभी इनफैक्ट एक जनाब ने मेरे को ट्विटर पे मैसेज भी किया है कि आई एम होल्डिंग दिस ऑप्शन विच यू मेंशन्ड एट 10:30 एट अ प्राइस ऑफ 15.25।
कैसे अप्रोच करना चाहिए इसको, आप बताइए। नहीं, इसका अगर आप थोड़ा सा पोजिशनल एंगल लेके चलें और अगली एक्सपायरी की बात करें, क्योंकि ये एक्सपायरी तो तकरीबन अब अपने लास्ट पड़ाव पे है, तो यहाँ अगर आप देखें तो मंथली सेटअप्स बहुत अच्छे हैं। मंथली सेटअप्स अच्छे क्यों हैं, मैं बता देता हूँ। एक वेरिएशन जिसको हम बोलते हैं इवनिंग स्टार का इसमें एक वेरिएशन बना है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कॉपी बुक इवनिंग स्टार पैटर्न है, बट एक बहुत अच्छा वेरिएशन बना है कि जहां आपने एक बुलिश हैमर बनाया था 2 महीने पहले, गया महीना आपका जो गया वो उसके अंदर एक इनसाइड मंथ जिसको हम बोलते हैं इनसाइड बार बनी, और अब एक बड़ा ग्रीन कैंडल का फॉलो थ्रू इमीडिएटली उसके बगल में आता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली एक चीज तो दिखती है यहाँ पे कि मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म बॉटम बनाने के इसमें अब बहुत ज्यादा संकेत अब दिख रहे हैं। तो अब ये क्लियरली बाय ऑन डिक्लाइन का स्टॉक हो जाता है। अभी तो फिलहाल अगर आप देखें तो थोड़ा चला हुआ है, बट फ्रॉम अ पोजिशनल एंगल बाय ऑन डिक्लाइन हो जाता है। अब बात रही मोमेंटम प्ले की, तो मोमेंटम प्ले में मुझे लगता है कि आपको इसमें 190 192 के स्तर आते हुए दिखेंगे। अब वो चाहे इसी एक्सपायरी में आ जाए या मे बी अगले एक्सपायरी के पहले 1-2 सेशंस में आए, बट आई थिंक 192 193 के टारगेट्स आपको आरबीएल बैंक में आते हुए दिखेंगे। और इसका लॉन्ग टर्म एवरेज तो काफी दूर है, तो इसके पास हेडरूम बहुत है मूव करने के लिए। 250 260 ये इसके 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं, और क्योंकि अभी तक लैगार्ड रहा है, अगर कैचअप करेगा तो हेडरूम बहुत अच्छा है। आप इसमें अगर डिलीवरी एंगल से अगर सोचें कि हाँ मैं 1 महीना 1.5 महीने इसमें डिलीवरी होल्ड करूंगा, तो आई थिंक 154 के स्टॉप लॉस से नेक्स्ट 1 महीने के लिए इसमें डिलीवरी होल्ड करने का बहुत अच्छा सेंस बनता है। 230 235 के टारगेट्स आपको नेक्स्ट 1 महीने के अंदर इसमें आते हुए दिखने चाहिए। ओके चलिए, तो ये है इस वक्त स्थिति। और इस बीच अगर आप देखें आरबीएल 180 150 पर, याद रखिए इंट्राडे बेसिस पर ये एक फ्रेश ब्रेकआउट पॉइंट पे है। और निफ्टी बैंक फिर अगर आप देखें तो ऊपर की तरफ आता हुआ और 21,744 पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आने की कोशिश करता हुआ। याद रखिए निफ्टी बैंक को एक चीज़ अपनी तरफ खींच रही है, और वो है इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो आता है करीब 22,700 के जोन में। ये ऑप्शन अब डे हाई पर है, 16 रुपये 50 पैसे हो गया, और वहाँ वो टीवीएस का ऑप्शन जो है वो 8 रुपये 50 पैसे पे। याद रखिए बैंक्स में मोमेंटम है, ऑटो में मोमेंटम है। मैंने टीवीएस इसलिए पिक किया था क्योंकि ये थोड़ा सा पीछे था। हीरो मोटोकॉर्प डे हाई पर, बजाज ऑटो डे हाई पर, पूरा का पूरा ऑटो जो है वो काफ़ी तेज़ी पकड़े हुए है इस वक्त। तो नज़र रखिएगा सेकंड हाफ में। मैंने आपको 2 चीज़ें मेंशन की, आरबीएल की कॉल और टीवीएस की ये कॉल। टीवीएस मोटर्स भी अब डे हाई पर है। लेकिन चलने से पहले बात करते हैं सीएनबीसी आवाज़ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की खास मुहिम की, जिस पर हम रोज़ बात करते हैं और जोर देते हैं कि आप अपना जो निवेश है उसके प्रति हमेशा सचेत रहें। याद रखिए जब आप निवेश करते हैं तो उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका आपको ख्याल रखना पड़ता है, जिनको अपने जहन में रखना पड़ता है। पहली चीज़, हमेशा अपने एक अच्छे पोर्टफोलियो को वक्त दें, सचेत रहें। अपनी ट्रांजैक्शंस जो अकाउंट में होती हैं उनके प्रति सचेत रहें। कोई ऐसी ट्रांजैक्शन ना हो जो कि शायद आपने ना ही की हो, तो उसके प्रति सचेत रहें और अपने ब्रोकर को तुरंत संपर्क करके उसके बारे में तफ्तीश करने के लिए बोलें, और तब तक के लिए अपना अकाउंट फ्रीज कर दें। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आती है कि एक अच्छा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कैसे करें। याद रखिए कंपनी का चुनाव गहन रिसर्च के बाद करें, और पूरी इंडस्ट्री को रीड करें, कंपनी को रीड करें, उसके बाद एक पोर्टफोलियो बनाएं, वित्तीय सलाहकार की राय लें और उस पोर्टफोलियो को समय दें, और सिर्फ टिप्स के आधार पर रिएक्ट ना करें। और साथ ही साथ जो खबरें जिसके आधार पर आप निवेश करते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं, उनके सोर्सेस को लेकर हमेशा सचेत रहें। सर्वेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कुछ कहना चाहेंगे आप इस संदर्भ में? सर्वेंद्र, आप अपने क्लाइंट्स को एग्जैक्टली स्पेशली वो लोग जो कि अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा स्पेस देते हैं, टाइम देते हैं, क्या राय देते हैं आप? नहीं, बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए इसमें अगर आप बात करें तो हम तो रिसर्च प्रोवाइडर है, और हम रिसर्च जब देते हैं तो हम डेफिनेटली क्लाइंट की प्रोफाइलिंग करते हैं कि कोई ज्यादा ट्रेडिंग ओरिएंटेड तो हम रिसर्च देते नहीं है, थोड़ा सा पोजिशनल एंगल ही ज्यादा रहता है, और हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। तो उस एंगल से जैसे मैंने आपने बोला कि टाइम तो डेफिनेटली आपको अपने, चाहे आप सेल कॉल लें चाहे आप बाय कॉल लें, आपको उस कॉल को प्ले आउट होने का एक जो रीजनेबल 6-12 महीने का टाइम होता है वो आपको देना ही चाहिए। कि नहीं तो फिर उससे कम में अगर आप कुछ करना चाहें तो आई थिंक फिर वो कई बार सही नहीं होता है। और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हम सबको मालूम है कि बहुत ज्यादा लोग पैसे नहीं बना पाते हैं, और जो बड़े हैं वो पोजिशनल डिलीवरी बेस्ड बाइंग या आपने पोजिशनल सेलिंग की है उसके बेस पे हमेशा बड़े पैसे हमेशा उसके बेस पे ही बनते हैं। ओके, चलिए सर्वेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए। और याद रखिएगा
RBL का वो कॉल अब डे हाई पर है 17 रुपए पे, दिन के सर्वोच्च तौर पे, और TVS का वो कॉल 840 पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है। एक ब्रेक के बाद आशीष वर्मा होंगे आपके साथ अगली खास पेशकश लेके। नमस्कार।